नमस्कार। जिस दिन इंसान को यह लगे सब कुछ पा लिया है, सारा ज्ञान उसे मिल चुका है, वो जानकार हो चुका है, उसी दिन एक तरह से वो खत्म हो जाता है। इंसान का जीवन इसी में है कि वो हर रोज कुछ नया सीखे, किसी नई सीख के साथ जिए और ये सीख उसे जीवन में आगे बढ़ाती है, किसी बेहतर मुकाम तक लेकर जाती है। तो आपके तारे हर रोज यही कोशिश करता है, हम कुछ टिप्स के जरिए आपको सीख देने की कोशिश करते हैं। उन सीख में आपके जीवन की सफलता के मंत्र छुपे रहते हैं और ये सब कुछ होता है ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु आपके सामने हैं आपके आने वाले 7 दिनों का हालचाल लेकर। जी हाँ, ये पेशकश खास है क्योंकि हम इस दिन कोशिश करते हैं आपके अगले 7 दिनों का राशिफल आप तक पहुंचाने की। मकसद हमारा यही होता है कि आप इस दिन थोड़ा सुकून से होते हैं, थोड़ा आपके पास वक्त होता है, आप अगले 7 दिनों पर एक सरसरी नजर डाल सकें, अगले 7 दिनों में क्या कुछ घटने वाला है वो समझ सकें और क्या कुछ ऐसा है जो नहीं घटना चाहिए, उसके लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो 7 दिनों की तैयारी भी हम आपको इसी खास एपिसोड में कराते हैं। तो सबसे पहले मेष और वृषभ, आपकी की जाए बात। मेष राशि वालों के लिए घर में खुशियां भी हैं, लेकिन एक छुपी हुई चिंता भी है कि क्या सब कुछ ठीक रहेगा। उन चिंताओं में पैसे से जुड़े मसले भी शामिल हो सकते हैं। काम काज में तो मन लगाना ही होगा, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? जीवन में खुशियां लाना भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और खुशी प्राप्त करने के लिए जूझना भी पड़ेगा। मतभेद के बावजूद रिश्तों को संभालना है ताकि सुख और शांति बनी रहे। क्या ना करें सप्ताह में? कोई प्यार का रिश्ता उस रूप से नहीं चल पा रहा है जैसी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। आपकी तैयारी में, आपके समर्थन में जो भी कमियां हैं उन्हें बेकाबू न होने दें। किसी प्यार के रिश्ते की बात करके अपनों से दूरियां ना बढ़ाएं। वृषभ राशि वालों के लिए आपकी मेहनत जो है वो कई तरह से आपको फायदा देगी। कामकाज में आपका समर्पण बढ़ेगा और लोगों से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। ये और बात है कि लोग शायद आपकी बात को उतना समझ ना पाए इस समय में। बातचीत इस रूप से करें कि आपकी बात लोगों को समझ में आए। एक बात बताना और 2 बातें छुपा लेना ये ठीक नहीं है। जिंदगी में जितनी पारदर्शिता लाएंगे उतना ही फायदा हो। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी मेहनत को और अपनी इन्वॉल्वमेंट को कम ना समझे। ये सच्चाई है कि जिंदगी में हर मुद्दे का हल मिलता नहीं है, लेकिन वेस्टफुल होकर अपनी मुसीबतों को बढ़ाएं नहीं। कई बार जब कुछ चीजें संभलती नहीं हैं तो हम उनका समाधान कहीं पैसों में ढूंढने लगते हैं और ऐसे में हम शाह खर्ची करते हैं, जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो जरूरत से ज्यादा हमें खर्च करने से खुद को रोकना है जीवन की किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए। सवाल की तरफ बढ़ना है। ज्योतिष गुरु, ममता का सवाल है, तो ममता जी तैयार हो जाइए। सबसे पहले आपकी डिटेल्स लेते हैं। 15/6/1958 3:57 शाम को इनका जन्म हुआ है जबलपुर में। सवाल पूछ रहे हैं उनके पति कांति कुमार पॉल। ज्योतिष गुरु, पिछले कुछ महीनों से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से, उदर रोग से ये जूझ रही हैं, जिसकी वजह से ढंग से खाना भी नहीं खा पाती हैं, लगातार वीक होती चली जा रही हैं। क्या करें? इस समस्या को सुलझाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं लेकिन निजात मिल नहीं रही है। कब तक निजात मिलेगी और कितनी गंभीर समस्या है ये? कांति कुमार जी, आपने अपनी पत्नी ममता के बारे में पूछा। उनको गैस्ट्रिक ट्रबल है, बहुत वीक हो गई हैं, बहुत चिंता की बात होती है। देखिए, ममता जी की कुंडली है तुला लगन की और वृषभ राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी इस समय शनि की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की जनवरी 2017 तक। ये जो सीरियस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की आपने बात कही, जिसकी वजह से वो कुछ खा भी नहीं पा रही, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, मैं ये समझता हूँ कुंडली से कि बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फरवरी 2017 से ज़रूर इसमें सुधार आएगा और फिर इलाज भी कराते रहें, ध्यान भी रखें, लेकिन आगे चल के लगभग 2020 में फिर से केयर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए राशिफल जानने का वक्त है। तो ये एक दिन की बात नहीं है, अगले 7 दिनों की बात है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी जानिए कि क्या कहते हैं आपके अगले 7 दिन। मिथुन राशि वालों को ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन छुपी हुई बहुत सारी परेशानियां हैं जो एक चेतावनी दे रही हैं। जो भी दिक्कतें उभर कर आ रही हैं उनके पीछे बड़ा नुकसान भी छुपा हुआ हो सकता है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? घर परिवार में अपनों से जुड़ने से बचाव का रास्ता निकलेगा। निजी जीवन में तालमेल बनाए रखें ताकि परेशानियों से बचा जा सके। आपकी इन्वॉल्वमेंट में जो कमी आ रही है उसे दूर करने के लिए आप ही को कोशिश करनी पड़ेगी। क्या ना करें सप्ताह में? पैसे को लेकर किसी झगड़े में बिल्कुल ना पड़े। आपके मित्र और आपके चाहने वाले जो आपसे दूर हट गए हैं
उन्हें समझने की कोशिश कर लें, उनसे पूरी तरह से मुंह बिल्कुल ना मोड़ें। कर्क राशि वालों के लिए रिश्तों में कुछ दिक्कतें उभर रही हैं, उन्हें समय रहते संभालना होगा आपको। अपनी ही धुन में ऐसा ना सोचें कि सब कुछ ठीक है। लोगों को समझना है तो उनसे जुड़ना भी पड़ेगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? दूरियों को दूर करने का समय है, ये प्रयास तो करना ही पड़ेगा। शायद आपकी कही हुई बात लोगों को अच्छी ना लगे, फिर भी कोशिश कर लें। क्या ना करें सप्ताह में? लोगों के प्रति कोई गलत भावना बिल्कुल ना रखें, उससे नुकसान आप ही का हो सकता है। कामकाज की स्थिति में भी कोई कमी इस समय बिल्कुल ना आने दें। कर्क राशि वालों के लिए तारों के इशारे हैं कि अपने प्रदर्शन को बहुत केंद्रित करना होगा। सिर्फ आत्मविश्वास से बात नहीं बनेगी, बल्कि तालमेल बनाने की जरूरत पड़ेगी। अपनी ओर से थोड़ा धीमा हो जाए। आगे बढ़ते हैं। सिंह और कन्या राशि, आपके अगले 7 दिन कैसे हैं? इन 7 दिनों का राशिफल आपके सामने आएगा और फिर आएंगे 7 दिन के लिए वो टिप्स जो आपके अगले 7 दिनों को खूबसूरत 7 दिनों में तब्दील कर देंगे। सिंह राशि वालों के लिए खास हिदायत है कि आप ऐसा ना सोचें कि सब कुछ गलत है। निजी जीवन में कुछ मतभेद जरूर हैं जिन्हें संभाला जा सकता है। थोड़ा धैर्य रखें, बात बन जाएगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कम्युनिकेट आप कर रहे हैं लेकिन मन में असमंजस है, उस असमंजस को हटाना होगा। साफ दिल से लोगों से जुड़ेंगे तो रास्ता जरूर निकलेगा। क्या ना करें सप्ताह में? अपने साथियों और चाहने वालों से फासले ना बनाएं। अगर दिल नहीं भी मिल रहे हैं तो भी उस अविश्वास को जाहिर ना करें। कन्या राशि वाले अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो बड़ा फल मिल जाएगा, इसलिए अच्छा समय है। अपने हालात संभाले जा सकते हैं। पैसे से जुड़ी स्थिति जरूर मदद करेगी आपको। क्या करना चाहिए सप्ताह में? जो भी ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने आ रहे हैं उन्हें समझ लें। एक रेगुलरिटी बन सकती है जो जीवन में सुख और सुकून जरूर देगी। अगर कोई बहस छिड़ रही है तो उस बहस से बच निकलें। आपकी बात में आपका तर्क इस समय आपको फायदा जरूर देगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? घर परिवार की परिस्थिति को बिगड़ने बिल्कुल ना दें। जो भी लोगों से सलाह मिल रही है उसे एकदम से खारिज बिल्कुल ना करें। मन में अविश्वास की भावना बिल्कुल ना बनाएं। तो अविश्वास लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं है इस समय। ये सलाह है ज्योतिष गुरु की आपको। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब सवाल है अगला शैलेश का। डेट ऑफ बर्थ 15/4/1977, 8:30 रात में इनका जन्म हुआ है। शेंदुरजाना घाट, अमरावती, महाराष्ट्र। अच्छा, 18 साल की उम्र से बहुत ज़्यादा मुश्किलों से दो चार हो रहे हैं। कई सारी सिचुएशंस ज़िंदगी में आई हैं। कब तक हालात इनके बेहतर होंगे, क्योंकि इनका संघर्ष बहुत लंबा हो गया है। हमेशा कर्ज चढ़ा रहता है इनके ऊपर। ये जॉब करें या बिजनेस करें ये समझ नहीं पा रहे हैं। किस तरह से क्या करें जो परिवार में सुख शांति आए, सेहत अच्छी रहे और ये जो तमाम मुश्किलें जिनको 18 साल की उम्र से ये झेल रहे हैं वो दूर हों। शैलेश, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है बुध की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, नवंबर 2016 तक। हर तरह की परेशानी आपने कहा, सेहत से जुड़ी परेशानियां भी हैं, कैरियर भी ठीक नहीं चल रहा। जहां तक कैरियर की बात है, मैं आपको बहुत एक अहम बात बताना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होना भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा रिजिड होना भी ठीक नहीं है। आपके अंदर ये दोनों ही बातें इस समय बनती चली जा रही। थोड़ा सा बीच का रास्ता अपना लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए अपने सोच विचार में, और आप देखेंगे कि 2017 से आपके कैरियर में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मैंने कहा बहुत ओवर सेंसिटिव है, तो छोटी छोटी बातों को इतना ना अपने मन में बढ़ा लें कि हर चीज़ एक समस्या लगे। वैसे आगे चल के 2019 में अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। तुला और वृश्चिक राशि, अगले 7 दिनों की तैयारी आपको भी करनी है, क्योंकि अगर आपने तैयारी नहीं की तो अगले 7 दिन जो बहुत कुछ दे सकते हैं आपको, शायद आप उनसे उतना फायदा ना उठा पाएं। तो ऐसा ना होने पाए, इसके लिए अपना राशिफल जानिए और फिर क्या करें क्या ना करें अगले 7 दिन तक। तुला राशि वालों के लिए कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा समय है। आपका ज्ञान और आपकी क्षमताएं उभर कर आ रही हैं। तरक्की भी हो सकती है, प्रमोशन इत्यादि हो सकती है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? भाग्यशाली परिस्थिति है, बहुत कुछ आपके हित में बना रहेगा। काम को आगे बढ़ाने का सोचना होगा, पैसे की स्थिति को भी संभालने की कोशिश करनी होगी आप। क्या ना करें इस सप्ताह में? जो भी ऑल्टरनेटिव्स उभर कर आ रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें सोचने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा ना सोचें कि सब कुछ ठीक है। अपने फैसलों को करते हुए किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए, अपनी सूझबूझ से फैसले कर लें।
वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय है, लेकिन अपने दम पर आपको आगे बढ़ना होगा। कामकाज उस रूप से नहीं बढ़ रहा है जितनी कि आप उम्मीद लगा रहे हैं, फिर भी एक अच्छाई बनी हुई है जो बहुत मददगार है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? पैसे की स्थिति को बचाना होगा, बहुत ज्यादा उदारवादी होकर फैसले करने से बचना होगा आपको। जिंदगी की छोटी छोटी बातों को संभाले रखने में ही भलाई है। क्या ना करें सप्ताह में? किसी बड़े फैसले की दिशा में कोई बड़ी उम्मीद बिल्कुल ना लगाएं। अभी और सोचने समझने की या रिसर्च करने की जरूरत है। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, अपना भरोसा कम ना होने दें, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। तो खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तब आप बहुत कुछ पा भी सकते हैं। आगे धनु और मकर राशि। जिंदगी में पाना हर कोई चाहता है, लेकिन उस पाने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए उसमें कभी कभी चूक रह जाती है, जिसका एहसास हमें बाद में होता है। तो ऐसा ना होने पाए, आने वाले पलों को समझिए। और इसमें तो बात हम अगले 7 दिनों की करने जा रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए कुछ नुकसान भरा समय जरूर है, इससे बचकर चलना होगा आपको। अपने कीमती सामान को थोड़ा सा बचाकर या संभाल कर रखें। किसी चीज के गुम हो जाने का या चोरी हो जाने का खतरा हो सकता है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज में अपनी इन्वॉल्वमेंट ही आपकी प्राथमिकता है। भाग्य उतना बड़ा काम नहीं करेगा जितनी आपकी अपनी मेहनत वो काम कर सकती है। इस अच्छाई से जुड़े रहना ही जरूरी है। क्या ना करें सप्ताह में? किसी दूर स्थान के मंसूबे बिल्कुल ना बनाएं। इस वजह से किसी यात्रा या बदलाव के रास्ते पर भी बिल्कुल ना चलें। अपने खर्चों को वेस्टफुल बनने ना दें। मकर राशि वालों के लिए लोगों से जुड़े रहना ही एक बड़ी बात है, इसी से खुशी मिलेगी। हालात मददगार बने रहेंगे आपके, जैसा आप चाह रहे हैं। आपके कामकाज में आपका समर्पण जरूर बढ़ेगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज के क्षेत्र में उन छोटी छोटी बातों को संभाल लें जो इस समय नजर आ रही हैं। अपने मन की घबराहट को बढ़ने से रोक लें। अपनी अच्छाई को भी जरूर देख लें जो आपने बहुत मेहनत और अपनी शिद्दत से प्राप्त की है। क्या ना करें सप्ताह में? क्योंकि बहुत कुछ ठीक बन रहा है, इसलिए अपनी प्लानिंग में गलती बिल्कुल ना करें। उत्तेजित होकर कोई ऐसा बड़ा कदम ना उठाएं जो आपको मुश्किलों की ओर ले जाए। उस आशीर्वाद में कोई कमी ना निकाले जो आपके लिए बना हुआ है। तो बात हो रही है अगले 7 दिनों की। 7 दिन कैसे रहेंगे? अब बारी आ चुकी है कुंभ और मीन आपकी। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु आपसे अगले 7 दिनों के लिए, और फिर क्या करें क्या ना करें। कुंभ राशि वालों का कामकाज के प्रति समर्पण आपका भाग्य खोल सकता है, लेकिन अपने मन को थोड़ा सा शांत करना होगा ताकि आप कोई गलती ना करें। कभी कभी बहुत ज्यादा सोचना भी अपने आप में गलती ही होती है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं पर थोड़ा सा भरोसा करना होगा आपको। कोई प्यार का रिश्ता आपका रास्ता खोल रहा है, लेकिन अपने कदम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाने होंगे। कामकाज को प्राथमिकता देंगे तो जरूर फायदा होगा। क्या ना करें सप्ताह में? कई तरह के विकल्प हैं आपके सामने, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अपने फैसलों को थोड़ा स्थगित किया जा सकता है। वैसे भी इस समय अपने पैसे को कहीं फंसाएं नहीं। मीन राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है आपके मन में, लेकिन उसे आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से बहुत पेशेंस बनाए रखनी होगी अपने मन में। कोई भी बात बहुत आसानी से बिगड़ सकती है, उसे संभालना मुश्किल होता है फिर आगे चलकर। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज की ओर आपकी जो प्रेरणा बन रही है उसी से जुड़े रहना होगा आपको। चुनौतियों के बावजूद एक सुखद समय का आभास होगा आपको, जो आपके लिए एक नई दिशा निर्धारित करे। क्या ना करें सप्ताह में? घर परिवार में किसी भी प्रकार के मतभेद को बिल्कुल ना बढ़ने दें। किसी भी तरह के बदलाव का बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि उसमें छुपी हुई परेशानियां बहुत सारी हैं। इस वजह से स्टेबिलिटी बनाए रखने की जरूरत है। तो बस इसी के साथ इस एपिसोड में हमें दीजिए इजाजत, और नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपकेतारे@aajtak.com, जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। आप हमें वेबसाइट पर भी एक्सेस कर सकते हैं www.aajtak.in/tare। तो बस यूं ही अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। हम कोशिश करते रहेंगे हर रोज ज्योतिष गुरु की मदद से आपके हर एक दिन को एक सफल दिन बनाने की। नमस्कार। नमस्कार।